प्रधानाचार्य जी और निर्णायकगण का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सब इस वाद विवाद प्रतियोगिता के विषयों से पहले ही अवगत है, जिसका निर्धारित समय 3 से 5 मिनट है, तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम अपने पहले प्रतिभागी को बुलाना चाहेंगे, जो है मन्नत बाबा सदन की ओर से। हमारे प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाने के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। नमस्कार गुरुजनों, सभावासियों तथा सम्मानित मंच, मैं निशा कलाम सदन की ओर से आज आप सभी के सामने आधुनिकता एक ढोंग है के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यदि आपके मन में यह प्रश्न है कि क्या आधुनिकता की दौड़ में हम अपनी संस्कृति को भुलाते जा रहे हैं, तो आपकी ये जिज्ञासा एक भारतीय होने का परिचय देती है। और रही बात आपके प्रश्न की, तो महोदय यह तो हकीकत है कि आज की आधुनिकता ही भौतिकतावाद को जन्म देती है। फैशन के अनुसार कपड़े पहनना, जूते पहनना, सिगरेट, शराब, पान आदि का सेवन करना, पेय पदार्थों का आदी होना, क्लब या किटी पार्टी को अपनी इज्जत का एक प्रतीक मानना तथा भौतिक सुविधाओं को आज की जिंदगी का सच्चा सुख बताना आज का मुख्य सिद्धांत बन गया है। और मैं पूछना चाहूंगी आप सबसे कि क्या जब भारत में आधुनिकता नहीं थी, तब क्या कोई आविष्कार नहीं हुआ? क्या कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील नहीं बना? क्या जो गुरुजन आपको पढ़ाते हैं, उन्होंने भी कभी अपने बाल्यकाल में आधुनिकता का सहारा लेकर अपनी शिक्षा पूरी की? क्या आप लोग ये मानते हैं कि आपके गुरुजनों की काबिलियत आधुनिकता की देन है? बताइए, बोलिए। नहीं ना? तो फिर आज की युवा पीढ़ी को ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी जो उन्हें आधुनिकता का चोला ओढ़ना पड़ रहा है? वास्तविकता में देखा जाए तो भारत ने आधुनिकता को अपनाया तो उसके सकारात्मक परिणामों के लिए था, किंतु आज की आधुनिकता का पालन करते करते, या ये कहें कि आज की आधुनिकता का ढोंग करते करते, आज हमारे देश में देश का धर्म, रीति रिवाज, संस्कृति, सभ्यता के साथ साथ सामाजिक मूल्यों का बड़ी ही बेरहमी से खंडन किया जा रहा है। और फिर आपका यह कहना कि देश के सामाजिक व आर्थिक बदलाव का कारण आज की आधुनिकता है, तो मैं चाहूंगी कि आप मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दें कि शून्य का आविष्कार ब्रह्मगुप्त ने किया था या आपके आज की आधुनिकता ने? दशमलव का आविष्कार महान गणितज्ञ चंद्रशेखर वेंकटरमन ने किया था या आपकी आज की आधुनिकता ने? अब आप लोगों को मैं तो नहीं समझती कि इन दोनों ही महान आविष्कारों की विशेषता बताने की आवश्यकता है, किंतु हाँ, आवश्यकता इस बात को समझने की है कि इन दोनों ही महान व्यक्तियों ने बिना किसी आधुनिकता के सहारे के आधुनिकता को ही नया जन्म दिया था। और आधुनिकता का प्रकोप तो देखिए, इसने हमारे देश को एकमात्र ऐसा देश बना दिया है जहां एक तरफ तो मिट्टी की औरत को कपड़े पहनाकर उसे देवी का नाम देकर पूजा जाता है, और वहीं दूसरी तरफ उसी देश में एक जिंदा स्त्री को निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया जाता है। स्त्री जाति का इतना अपमान करते हो और खुद को आधुनिक युग के सभ्य इंसान कहते हो, तनिक भी लज्जा नहीं आती? तो ये आधुनिकता का ढोंग नहीं तो और क्या है? मैं मानती हूँ कि आप लोग आधुनिकता के सकारात्मक परिणामों को जानते भी होंगे और उनसे कई हद तक सहमत भी होंगे, किंतु महोदय ये तो हकीकत है ही कि हर विषय के सकारात्मक व नकारात्मक पक्ष तो दोनों ही होते हैं। और बुरा मत मानिएगा, आपकी आधुनिकता के नकारात्मक पक्षों का पलटा सकारात्मक पक्षों के पलटे से कई गुना अधिक वजनदार है, कई गुना अधिक वजनदार है। अब आज हम अपने देश में होली, दीपावली, दशहरा जैसे पावन त्योहारों को मनाने में उतनी रुचि और उत्साह नहीं दिखाते जितना कि पश्चिमी संस्कृति के त्योहारों को मनाने में दिखाते हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव तथा अतिथि देवो भव का सिद्धांत भारतीय संस्कृति का सिद्धांत है, किंतु मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप में से अधिकतर तो ऐसे होंगे जिन्होंने अतिथि देवो भव के अलावा किसी और सिद्धांत के बारे में संभवतः सुना ही आज हो। आज हम अपने देश को आधुनिकता की ओर ले जा रहे हैं। मैं मानती हूँ कि आधुनिकता ने लोगों को पढ़ा लिखा दिया, किंतु आप ही मुझे बताइए ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या लाभ जहाँ छोटे अपने बड़ों का आदर नहीं करते, जहाँ विद्यार्थी अपने गुरुजनों के पीठ पीछे उन्हें अपशब्द कहते हैं, जहाँ इंजीनियरिंग के छात्र आज आतंकवादी बन रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ आप सबसे कि अश्लीलता से कैसे बढ़ता है मान, अभद्रता से कैसी शान शौकत, इस शिष्टता का कैसा पावन पाठ है। कहाँ गए आचार, कहाँ गए विचार? ये कैसा मेरा आधुनिक समाज है? क्या भूल गया मानव अपना सब कुछ? आज यहाँ कोई खिलौना नहीं लाता, गांव में आज कभी सपेरा नहीं आता। अरे आधुनिकीकरण ने जिंदगी को ऐसा खेल सा बना दिया, अब यहाँ बचपन में भी कभी बचपना नजर नहीं आता।
अंत में केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि आधुनिकरण के ढोंग के प्रदूषण ने मानवता जैसे बेहोश सी हो गई है, कि आधुनिकरण के ढोंग के प्रदूषण में मानवता जैसे बेहोश सी हो गई है। जिंदगी के शोर में आज पंछियों की आवाजें यूं खामोश सी हो गई है। धन्यवाद। शुभ। समाज की वे जड़ संस्कृति है। समाज की वे जड़ संस्कृति है जिससे व्यक्ति का जुड़ा होना अति आवश्यक होता है। जो व्यक्ति समाज की इन जड़ों से कट जाता है वह कटी हुई पतंग की भांति होता है, जो उड़ती तो है मगर मार्ग व रास्ता तय नहीं कर पाता। वर्तमान परिदृश्य में देखें तो पता चलता है कि हमारे देश की आज की युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति को पीछे छोड़कर आधुनिकता की अंधी दौड़ में शामिल होती जा रही है। आज हमारे देश के अधिकांश लोग अपनी संस्कृति व सभ्यता के साथ रहने को पिछड़ापन मानते हैं। अरे पिछड़ा हुआ तो वो कहलाता है जो अपनी संस्कृति व सभ्यता को पीछे छोड़कर पाश्चात्यकरण कर चुका होता है। भारत देश ने पूरे विश्व को जीवन मार्ग पर चलना सिखाया था, तभी तो भारत विश्व गुरु कहला रहा था। अमीर हो या गरीब हो, हालांकि मोबाइल फोन के बहुत से फायदे हैं और आज स्मार्टफोन का जमाना भी है, लेकिन इसके कई नुकसान भी हैं। मोबाइल फोन से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरणों के कारण मानव शरीर में डीएनए क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसके अलावा कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, दिमागी रोग, मानसिक रोग जैसी कई बड़ी बीमारियां आपको लग सकती है। अधिकतर लोग अपनी गोपनीय जानकारी मोबाइल फोन में सेव करके रखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इससे मोबाइल फोन हैकर्स आपकी गुप्त जानकारियों को चुराकर उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मोबाइल फोन से निकलने वाली रेडिएशंस मानव शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। मोबाइल फोन को अपने शरीर से सटाकर नहीं रखना चाहिए। कहते हैं घर के आंगन में नीम और बरगद अब मुरझाने लगे हैं। घर के आंगन में नीम और बरगद अब मुरझाने लगे हैं। लगता है घर के बच्चे अब मोबाइल चलाने लगे हैं। मोबाइल फोन के कारण बच्चों की पढ़ाई पर तो बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। वे रात भर मोबाइल चलाते हैं, जिससे उनका दिमाग काफ़ी कमज़ोर हो गया है। यही कारण है कि आज बच्चे पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। क्या ऐसे बच्चे देश को आगे बढ़ाएंगे? क्या मोबाइल चलाकर और अपनी पढ़ाई को छोड़कर बच्चे देश को उन्नति के मार्ग पर लेके जाएंगे? अतः मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहूँगी, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, चिपके रहोगे मोबाइल से तो काम कहाँ से होए।